हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से हम लोगों का एक नया वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस क्लास 9 के बच्चे तो जान ही रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनका एक चैप्टर है बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने सेल के बारे में पढ़ा है। और उस चैप्टर में हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और बहुत बच्चों को ऑस्मोसिस में दिक्कत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में समझेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, कितने तरह का ऑस्मोसिस होते हैं, और उसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इस वीडियो में ही हम लोग। और उस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर में ईजिली परफॉर्म कर सकते हो और उससे ऑस्मोसिस को समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऑस्मोसिस जो है कि वाटर का मूवमेंट। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसके थ्रू? तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ सरफेस दैट अलाउज द सेलेक्टेड सब्सटेंसेज, इन दिस केस वाटर, टू पास थ्रू इट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सबसे पहली बात तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ को क्या करता है? एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है, उसको अंदर जाने देगा या तो बाहर आने देगा। तो ये एक ऐसा सरफेस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो क्या करता है? सेलेक्टेड सब्सटेंस, और इस केस में यानी कि ऑस्मोसिस के केस में कौन होता है वो सब्सटेंस? तो वाटर होता है। वो वाटर को क्या करता है? पास होने देता है, अंदर या बाहर जाने देता है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से इनमें समझते हैं। घर पे अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय को हम लोग चाय छन्नी की मदद से क्या करते हैं? छानते हैं। तो चाय छन्नी में क्या रह जाता है? चाय पत्ती रह जाता है, और हमारे कप में क्या आता है? चाय आ जाता है। तो चाय छन्नी के जो पोर्स हैं उन्होंने क्या किया? सेलेक्टिव चीज़ को बाहर जाने दिया, यानी कि कप में जाने दिया, और सेलेक्टिव चीज़ को अपने अंदर में रोक लिया। तो जो चाय पत्ती था उसको उसने रोक लिया और चाय को कप में जाने दिया। तो यहाँ पे भी एक तरीके का क्या हो रहा है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम कर रहा है। कौन? चाय छन्नी। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है हमारे घर का। इससे हम लोग ऑस्मोसिस को नहीं, हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को समझे कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन काम कैसे करता है, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ पे सेल पढ़ रहे हैं कि सेल में ऑस्मोसिस कैसे होता है। तो सेल में कोई ऐसा पार्ट होता होगा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऐसा काम करता है। तो सेल का वो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो तुम लोग समझते हैं, कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसका जो बाहर का लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और हमें पता है प्लांट सेल में एक एडिशनल कवर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं। तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर इस तरीके से ऐसे फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ एक न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर जानना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? आपका सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे होता है? तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरीके से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ऐसे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स क्या करते हैं? सेलेक्टिव चीज़ को अंदर जाने देंगे या बाहर आने देंगे। कैसे? तो उसके कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वाटर का मूवमेंट देख रहे हैं, तो अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और इसके सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो ये हाई टू लो, यानी कि जो पानी होगा वो सेल के बाहर निकल जाएगा, सेल से ऐसे बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो हाई टू लो हो रहा है। मतलब कुछ पानी अंदर भी जाएगा और कुछ पानी बाहर भी आएगा, लेकिन जो बाहर आने का पानी है, जो बाहर जो पानी आ रहा है उसका जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा जितना वो अंदर जा रहा है उसके कंपैरिजन में। तो यानी कि पानी ज़्यादा बाहर निकल रहा है। इसीलिए इस तरह के केस में क्या हो रहा है? पानी का मूवमेंट हाई टू लो हो रहा है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ से ऑस्मोसिस का टाइप्स भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि दो तरह का ऑस्मोसिस हो सकता है। एक बार पानी हो सकता है, इस केस में अंदर का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर का लो है। किसी केस में ये हो सकता है कि बाहर का कंसंट्रेशन हाई हो और अंदर का लो हो।
तो इस केस में पानी बाहर निकल रहा है और अनदर केस में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से ऑस्मोसिस दो तरह का होगा, एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। तो उसको हम लोग डील करेंगे वो क्या होता है, और हम लोग कुछ केस समझेंगे कि पानी कैसे अंदर जा रहा है और पानी कैसे बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली हम लोग को समझ में आया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस वो होता है जहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है और जहाँ पे पानी का अमाउंट कम है। तो ज़्यादा जगह से कम जगह में पानी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ अगर इस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ये एक बार ये सरफेस है और ये सेल है, इसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन हाई है और इसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन लो है। तो पानी अंदर से बाहर की ओर जाएगा। और अगर इसी को अनदर केस में हम लोग ऐसे समझ लें, यहाँ लो होगा और यहाँ हाई होगा, तो इस बार पानी क्या होगा आपका, बाहर से अंदर की ओर जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा था, अंदर से बाहर की ओर आ रहा था। तो ऐसे केस में क्या होता है, पानी का मूवमेंट हाई टू लो, किसी भी केस में, इसमें भी देखिए हाई टू लो हो रहा है और इसमें भी हाई टू लो हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस का बहुत सारा एग्जांपल है आपके डेली लाइफ में, जैसे आप किशमिश या फिर आप मूंग चना ये सब फूलने डालते हैं। अगर हम लोग किसी भी बाउल में फूलने के लिए डालते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो फूल जाता है। डैट मीन्स जो बाहर का पानी था वो सेल के अंदर घुस गया, किशमिश सेल के अंदर या चना के सेल के अंदर, इसलिए हमारा जो सेल होता है वो स्वेल कर जाता है। तो अगर ऑस्मोसिस, पानी अगर बाहर से अंदर जा रहा है तो ऐसे केस में सेल को वो स्वेल करेगा। ये केस हम लोग पढ़ेंगे कि सेल कहाँ स्वेल होता है, श्रिंक होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग प्लांट्स में। प्लांट्स मिट्टी से पानी जो लेता है वो भी क्या होता है, ऑस्मोसिस का ही एक एग्जाम्पल है। कैसे, तो हम लोग जब वाटरिंग करते हैं तो हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं और मिट्टी क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो मिट्टी में पानी का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है और रूट्स में पानी का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो पानी हमेशा हाई टू लो मूव करेगा, इसलिए सॉइल का कंसंट्रेशन क्या था, हाई था। तो सॉइल से रूट में पानी का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ये इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लांट है वो अगर रूट से पानी ले रहा है तो वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही ले रहा है। तो हमारे डेली लाइफ में ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल है और ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे हम लोग टाइप्स देखते हैं ऑस्मोसिस का। देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो नाम से ही पता चल रहा है इन, और एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट। अब इसको थोड़ा समझते हैं। एंडो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। जब पानी का मूवमेंट क्या हो, सेल के अंदर हो, पानी कहाँ जाए, सेल के अंदर जाए, तो उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। और इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग। अगर पानी क्या हो, सराउंडिंग में जाए, यानी कि सेल से बाहर निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इस तरीके से एक बीकर है, इसमें हमने पानी ले लिया है, इस तरीके से हमने पानी ले लिया है और हमने बीच में यहाँ क्या करेंगे, एक सेल रख देते हैं। ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर भी कुछ पानी होगा, लेकिन सपोज़ हम लोग मान लिए कि सेल के अंदर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन हमारा क्या है, हाई है, ठीक है। और जो सेल के बाहर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, ये सराउंडिंग हो गया, ठीक है। बाहर वाला पार्ट हमारा सराउंडिंग हो गया और ये सेल हो गया। तो सेल का कंसंट्रेशन हमें दिख रहा है हाई है और सराउंडिंग का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। पानी हमेशा कहाँ मूव करता है, हाई टू लो। तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से सेल से बाहर निकल जाएगा पानी। तो इस केस में हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब सेल से बाहर निकल रहा है, सराउंडिंग में, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू दी सराउंडिंग। पानी कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट केस था। अगर इसी को हम लोग सेकेंड केस में समझेंगे इस तरीके से ही। एक हमारा अनदर बीकर है, इसमें फिर से हमने एक ऐसे पानी ले लिया है और ये क्या है, हमारा सराउंडिंग है। इसमें हमने फिर से एक सेल रख दिया है। इस बार सेल का कंसंट्रेशन लो है और सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाई है। ये सेल है। तो पानी कहाँ जाएगा, हाई टू लो, यानी कि हाई कहाँ है, अब सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग से कहाँ जाएगा, सेल में, यानी कि पानी अंदर की ओर मूव करेगा। तो कहाँ जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू दी सेल, सेल के अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट केस ये था आपका एक्सो ऑस्मोसिस और सेकेंड केस है आपका एंडो ऑस्मोसिस। आई थिंक आपको ऑस्मोसिस का टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एंडो और एक्सो।
एंडो में क्या होता है, तो एंडो में मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू दी सेल होता है, यानी कि सेल के अंदर जाता है। और सेल के अंदर कब जाएगा, जब सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाई होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लो होगा। और एक्सो में क्या होता है, पानी सेल से बाहर आता है, सराउंडिंग में आता है। इस केस में सेल का अंदर का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए और बाहर सराउंडिंग का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। तो हमारा ये टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस डन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग किसी सेल को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो इन तीनों तरह के सॉल्यूशन में अगर हम लोग कोई सेल को रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ऑस्मोसिस का कौन सा टाइप होता है, एंडो होता है या एक्सो होता है। और एंडो और एक्सो हो रहा है तो सेल क्या होगा, स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, वो देखते हैं हम लोग। अलग अलग केस देखेंगे अब ऑस्मोसिस में। तो हम लोग सॉल्यूशन 3 तरह का ले रहे हैं यहाँ पे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और इसमें सेल रख के देख रहे हैं कि ऑस्मोसिस कैसा होता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है या एक्सो ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस हमने यहाँ पे लिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, तो वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सराउंडिंग होता है, यानी कि जो बाहर, ये एक बीकर है, बीकर में हमने एक सॉल्यूशन भरा है, सपोज हमने पानी ले लिया है और उसके अंदर एक सेल लिया है, ठीक है। अब ये जो बाहर सराउंडिंग है, मतलब बीकर जो है वो सराउंडिंग हो गया और इसके अंदर सेल है, तो सराउंडिंग का कंसनट्रेशन क्या है, हाई है, और सेल के अंदर का कंसनट्रेशन लो है, ये लो और ये हाई। पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो हाई टू लो, यानी कि बाहर से पानी, सराउंडिंग से पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, इस तरीके से। यानी कि हाई टू लो कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर। और जब बाहर से अंदर जाता है, यानी कि यहाँ पे कैसा ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑस्मोसिस का बात करें तो ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, एंडो ऑस्मोसिस। और इस केस में पानी क्या हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, इसलिए सेल का साइज़ क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, सेल स्वेल अप ड्यू टू गेन वाटर। पानी अंदर जाने की वजह से सेल स्वेल कर जाएगा, सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, फूल जाएगा सेल। तो पहला केस हुआ हाइपोटोनिक का। इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि पानी क्या है, ज़्यादा, इसमें ज़्यादा है, यानी कि कंसनट्रेशन इसका क्या है, लो है। कंसनट्रेशन मतलब उसमें पानी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट केस है सेकेंड केस का, अगर बात करते हैं सेकेंड केस में हमने क्या लिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सराउंडिंग का कंसंट्रेशन लो होता है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो यहाँ हाई है और यहाँ लो, तो इस बार हाई टू लो, यानी कि सेल से क्या होगा, पानी बाहर सराउंडिंग की ओर निकलेगा। पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए ऐसा केस में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक्सो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे सेल का ऑस्मोसिस का कौन सा टाइप हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पानी अंदर जा रहा था। ऐसे केस में सेल का क्या होगा, तो सेल श्रिंक्स ड्यू टू लूज वाटर। पानी यहाँ पे क्या हुआ है, लूज हुआ है, बाहर निकला है, इसलिए सेल का साइज़ क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल यहाँ पे। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी है उसका अमाउंट थोड़ा कम है सराउंडिंग में, इसीलिए ये सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसनट्रेटेड, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सराउंडिंग और सेल बोथ का कंसनट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, कंसनट्रेशन ऑफ बोथ सेम। तो ऐसे केस में क्या होगा, नो चेंज इन दी सेल साइज, क्योंकि ना तो पानी अंदर जा रहा है और ना तो पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ का भी कंसनट्रेशन सेम है और यहाँ का भी कंसनट्रेशन सेम है। तो जितना पानी बाहर निकलेगा ऐसे उतना ही पानी अंदर आएगा, सेम अमाउंट में, इसीलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस होता ही नहीं है। इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। तो क्लियर हुआ, हमने 3 तरह का सोल्यूशन रखा है, हाइपो, हाइपर और आइसो। हाइपोटोनिक जिसमें सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाई, सेल का लो, इसलिए पानी बाहर से अंदर गया, बाहर से अंदर गया यानी कि क्या हुआ, एंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि अंदर जा रहा है पानी। हाइपोटोनिक में बाहर का कंसंट्रेशन लो है, सराउंडिंग का, सेल का कंसंट्रेशन हाई है, तो पानी क्या हो रहा है आपका, बाहर से सेल से बाहर निकल रहा है, सेल से सराउंडिंग में आ रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए एक्सो ऑस्मोसिस। और आइसोटोनिक में दोनों का सॉल्यूशन सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दैट्स वाई यहाँ पे पानी का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ऑस्मोसिस ही नहीं हो रहा है। पानी का मूवमेंट होगा लेकिन सेम होगा, जितना बाहर निकलेगा उतना ही अंदर आएगा, इसलिए वहाँ पे अगर हम लोग नेट मूवमेंट देखेंगे तो वो नेग्लिजिबल यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग आइसोटोनिक में कोई भी चेंज नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, तो सेल के साइज़ में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग को तीनों केस समझ में आ चुका है, ये 3 केस कौन कौन सा है।
हमने अभी जस्ट ऑस्मोसिस देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पानी का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसके थ्रू, तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको हम लोग अब एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से ऑस्मोसिस होता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये किशमिश लिया है, यानी कि रेजिन्स लिया है। अब इस रेजिन्स का हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, और इसमें कैसे ऑस्मोसिस होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको समझें तो इसका मेम्ब्रेन हम लोग देख लेते हैं। ये रेजिन है। अगर इसका बात करें तो ये इसका जो बाहर का कवर आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो इस मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या होगा, पानी अंदर मूव करेगा और इसमें ऑस्मोसिस होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। हमने एक ग्लास लिया है और इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं। ये पानी हमने डाल दिया है, ये हमारा सराउंडिंग तैयार हो गया है। ये हमारा सराउंडिंग है, इसमें पानी है। सराउंडिंग में से हमने प्लेन वाटर लिया है, तो यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। और ये ड्राई रेजिन्स है, सूखी हुई रेजिन्स है, तो इसके अंदर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। इसमें हाई, इसमें लो। तो पानी कहाँ से हाई टू लो, यानी कि ये जो ग्लास का पानी है वो किशमिश के अंदर चला जाना चाहिए। यही होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। तो सेल का साइज़ क्या होना चाहिए, स्वेल हो जाना चाहिए। क्या ये साइज़ फूलेगा, ऑफकोर्स हम सबको पता है, हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट घर में कर चुका है ऑलरेडी। तो हमें पता है ये किशमिश फूल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। पानी सराउंडिंग से सेल के अंदर गया, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाई है और सेल का कंसंट्रेशन लो है। पानी इसके अंदर जा रहा है तो सेल का साइज़ क्या हो जा रहा है, स्वेल अप हो जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है, तो एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। और इसे किशमिश को डाल करके चेक करने के लिए इसे हमें 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद ये जो किशमिश है वो क्या होगा, फूल जाएगा। और जब ये किशमिश फूल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पानी कहाँ गया, बाहर से अंदर गया। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, एंडो ऑस्मोसिस हो गया। इसी फूली हुई किशमिश के साथ हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस भी देख सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन में डाल करके। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ग्लास लीजिए। 2 ग्लास में, एक ग्लास में आपने प्लेन वाटर लिया है, एक ग्लास में आप सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन ले लीजिए। और प्लेन वाटर में भी आप किशमिश डालिए और शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में भी आप किशमिश डालिए। उसमें किशमिश नहीं फूलेगा बल्कि और सिकुड़ जाएगा, श्रिंक करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सो ऑस्मोसिस, और यहाँ पर क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस। हम लोग इसी से एक्सो ऑस्मोसिस भी देखेंगे। तो इसके लिए हमें 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। आपको नहीं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुका है और हम लोग इसमें आगे का हम लोग वीडियो देखेंगे। तो देखिए 24 आवर्स हो चुका है और 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद ये जो किशमिश है वो बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज़्यादा था और किशमिश के अंदर कम था, यानी कि सेल के अंदर। तो पानी क्या हुआ, अंदर चला गया और यहाँ पे ऑस्मोसिस हम लोग को देखने के लिए मिला। कैसा ऑस्मोसिस, तो एंडो ऑस्मोसिस हमने देखा। अब हम लोग अगर इसी को हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस देखना चाहेंगे तो क्या करना होगा, यानी कि हमें इसे कैसे सॉल्यूशन में डालना होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस किशमिश को अलग कर लेते हैं। अलग करके रख लिए हैं हम लोग किशमिश को। अब इस पानी में हम लोग क्या करेंगे, नमक मिला देंगे। नमक मिलाने से क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छे से हम लोग नमक को पहले घोल लेंगे। पानी में हम लोगों ने नमक घोल लिया है और ये बिल्कुल क्या हो चुका है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके बाहर में, मतलब ये जो पानी है ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग का कंसंट्रेशन अब लो हो गया है और ये फूली हुई किशमिश में, इसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस किशमिश को यानी कि सेल को हम लोग यहाँ डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हम लोग किशमिश इसमें डाल चुके हैं और फिर से हम लोगों को कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस दिखाई देगा, क्योंकि ये जो फूली हुई किशमिश थी ये थोड़ी देर के बाद क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी।